M Limited has provided following information from its financial records. Data पर initial recognition of biological assets on acquisition at the start of 2018. Fair value biological asset at the end of 31st December 18. Increase in fair value biological assets due to physical growth. Increase in fair value biological assets due to price fluctuations. Decrease in fair value of biological assets due to harvest of agricultural produce. ब्रैकेट में भी ना जाए, इसका मीनिंग बताएं. Decrease in fair value of biological asset due to, देखिए कोई दरख्त है अगर उस पे आम लदे हुए हैं तो उसकी फेयर वैल्यू और होगी, और यकीनन जब आम उतार लेंगे तो आमों की अपनी जरूर होगी, लेकिन फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाएगी. लेकिन आम के बगैर अगर कोई दरख्त खड़ा तो डेफिनेटली उसकी फेयर वैल्यू में फिर कुछ कमी आ जाएगी. लेकिन डेफिनेटली किसकी फेयर वैल्यू में इजाफा हो जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की. दोबारा पढ़े सेंटेंस, क्या लिखा? डिक्रीज इन किस में ड्यू टू क्या? ये हार्वेस्ट क्या होता है? डिटैच. अब ब्रैकेट पढ़े, जरा ब्रैकेट का मीनिंग बताएं. The fair value of the harvested agriculture produce at the point of harvest was. किस में कितनी कमी आई, किस में कितना इजाफा हुआ? बायोलॉजिकल एसेट्स में 56 मिलियन से कमी आई, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतारी उसकी फेयर वैल्यू 60 मिलियन. हमने क्या करना है? बल्कि एक लाइन और है. कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल, नो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज हार्वेस्ट. 2018 में कोई नहीं हार्वेस्ट हुई थी. Agriculture produce harvested during 2019 has not yet been sold. हाँ जी, बिल्कुल सही वर्ड है. मैं आज इन्वेंट्री. अब आपने दिखाना क्या है? Show how these values would be incorporated in the financial statement of financial position and statement of comprehensive income at 31st December 2019 including comparative register खोलना. आपने ये फिगर्स बतानी है कि जो प्रॉफिट लॉस में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होनी है. कंपैरेटिव मींस कौन सा साल भी बताना. बिजनेस नेम क्या दी? एम लिमिटेड. क्या क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ, किस तरतीब से क्या रहा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड स्टेटमेंट ऑफ, चले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे पहले फोकस करते हैं. एज ऑन 31st December 2019, रुपीज इन मिलियंस. कौन कौन से रेलिवेंट ईयर्स है? 19, 18, 19. वंस अगेन समझने पे फोकस रखिएगा. ये छोटी छोटी चीजें मेरे साथ ही जी. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विजुअलाइज करें. कौन सी हेडिंग आ गई? नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में क्या हेडिंग आ गई? बायोलॉजिकल एसेट्स. सोच के बताएं बायोलॉजिकल एसेट्स, ढूंढ के बताएं, सोच के बताएं 2018 में कितने के आएंगे? यकीनन 2018 में कोई एंट्री हुई होगी. पहली दूसरी लाइन आपको कंफ्यूज कर रही है. 600 क्या है, 700 क्या है? वो 60 पे है, वो एंड पे है. हमने एज ऑन लिखना है 700. कितने से इजाफा हुआ है वो कर लेते हैं. वो कहाँ आएगा? कहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा. यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा. ठहर जाए, ठहर जाए. अब आ जाए 19 में. अब क्या ढूंढना है मैंने? 19 का क्लोजिंग. अब लेजर जहन में बना लें. स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया? 700 ब्रॉड डाउन हो गया. आए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आगे. बायोलॉजिकल एसेट्स में कोई इजाफा किस और किस वजह से? यार 100 की एंट्री बोले, 80 की एंट्री बोले. बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, गेन्स क्रेडिट, गेन्स क्रेडिट, दोनों गेन क्रेडिट. बायोलॉजिकल एसेट में डेबिट. लेकिन एक और चीज ढूंढना है. 56 की एंट्री सोचें.
बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट, ये लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लेजर पूरा करा दें। शुरू कहाँ से करूं? 700 से, प्लस क्या करूं? 100, फिर प्लस क्या करूं? फिर माइनस क्यों करूं? यार एक 60 भी तो है, 60 की एंट्री बता दें। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट गेन क्रेडिट, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लास्ट लाइन पढ़े, बिकी नहीं है, कहाँ लिखेंगे? इन्वेंट्री में अलग लिखेंगे, अभी लिखते हैं। 56 समझ आ गया? माइनस क्यों कर रहा हूँ? डिक्रीज हो रहा है। क्या आंसर आया? 8 to 4। लेट मी कंप्लीट। नॉन करंट एसेट्स के फौरन बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्री किस चीज की? मैंगोस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यार। मुल्तान के भाई आप हैं, अल्लाह करे आप जल्दी मुल्तान वापस जा सकें 4, 5, 7 साल बाद। नहीं मतलब क्या हो गया? मिशन के लिए भाई आया, क्या हो गया? मिशन कंप्लीट हो गया, वापस चला जाएगा। जी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 2018 में कितनी? डैश। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह डबल एंट्रीज बता देंगे सारी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट गेन क्रेडिट, और फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट इन्वेंट्री डेबिट, एक ट्रांसफर एंट्री सॉर्ट ऑफ आई 60। अगर कुछ बिक जाती है ऑब्वियसली तो बैलेंसिंग फिगर आनी चाहिए। करें जी नोट। नॉट येट सोल्ड की वजह से 60 मैंने एज इट इज लिखा। इफ इट हैड बीन सोल्ड तो रिमेनिंग जो रह गया था वो क्लोजिंग स्टॉक में आना था, और अगर कोई एनआरवी दी होती तो उसका कंपैरिजन हो जाना था इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, आईएसओ के मुताबिक। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कुछ हेल्प की है मेरी? जी एक्सट्रैक्ट से कोऑर्डिनेट है, एक्सट्रैक्ट ही बन सकते हैं। हाउ दीज वैल्यूज। जी नेक्स्ट वन क्या बनाए? पेड अप हो जाए सर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। खुद से ट्राई करेंगे तो मैं ऐसे ऐसे हेडिंग लिखता हूँ, आप ऐसे ऐसे ना लिखिएगा हेडिंग। जी ट्राई। अब फेयर वैल्यू गेन लॉसेस आने हैं, तो सेल नहीं, सेल कॉस्ट ऑफ सेल कोई नहीं, वजह बेची नहीं। ट्राई करें, अच्छी सी ट्राई करें। जी मिस्टर अहमद, बायोलॉजिकल एसेट्स ज्यादा लिखते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा लिखते हैं, अलग भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं, गेन अलग, लॉस अलग, कोई इशू वाली बात नहीं, पूरा कर दो। 2018 में कोई एंट्री बोल देंगे 2018 में? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट गेन क्रेडिट 100 से 600 से 700 पे आया गेन। 2019 में 180 गेन है,
56 लॉस है, अलग अलग दिखाया जा सकता है, नेट भी किया जा सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बस अलग लिख लीजिए। 100 प्लस 80, अब प्रेजेंट अगर आपने अलग कर लिया तो कोई इशू नहीं है। -1 -56 आपका फिर 180 और 56 अलग आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अगर मैं नेट यूज कर रहा हूँ तो 124 पॉजिटिव रह जाएगा, 124 ही बनता है शायद। अगर अलग लिखना है तो 100 प्लस 80 180 और -56 फिर ब्रैकेट में आ जाएगा, लॉस, फेयर वैल्यू लॉस ऑन बायोलॉजिकल एसेट। ये कहाँ है 100, कहाँ है 80? एंट्री बोलने, एंट्रीज बोल लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। एसेट डेबिट हुआ, गेन्स क्रेडिट हुआ है, लॉस डेबिट हुआ था, एसेट क्रेडिट हुआ था 56 से, और 60 की एंट्री, एसेट डेबिट गेन क्रेडिट 60, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? IS 21 का टाइम मिला? फॉरेक्स गेन आता है, फॉरेक्स लॉस आता है? आता किसकी मेजरमेंट पे? मॉनेटरी एसेट्स लायबिलिटीज पे या नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे? पेज नंबर 483 निकाले।